अभी जब प्रधानमंत्री मोदी फिरोजपुर गए थे पंजाब में, तब संविधान आपको खतरे में दिखा या नहीं दिखा? देखिए, ईमानदारी से जवाब देना इस बात का। नहीं, बिल्कुल सही बात बोलूंगी। सही बात बोलने के लिए ना मुझे मेरी पार्टी रोक सकती है, ठीक है, मेरा अधिकार है, ना मुझे मेरा संगठन रोक सकता है सच बोलने से। जैसे मैं पहली बोलती हूँ बेरोजगारी के खिलाफ, देश के हित में, जवानों के लिए, किसानों के लिए। जब बात आती है कि प्रियंका गांधी को यहाँ नहीं जाने दिया, वहाँ नहीं जाने दिया, ये नहीं, अब बाबा जी उस टाइम पर ड्रामा क्यों होता है? तब भी तो लड़की होती, तब भी तो लड़ सकती है। तो पहुँचे बाबा जी की पुलिस इतनी दुखी हो जा, वीरान हो जा, सारी इंटेलिजेंस उनकी, सारी की सारी रॉ उनकी, सारा सिस्टम उनका। और कितनी गलत बात है कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं जिंदा लौटा हूँ। किसानों ने तो ना कहा, उन्होंने उनसे भी कहते हैं ना कि वो जिनकी शहादत हो गई किसानों की, वो भी ये बोल रहे हैं आपको कि जी हम आंदोलन में से उल्टे नहीं लौटे। एक बार बता देना देश के प्रधानमंत्री जी। बिल्कुल। तो अब बदलाव चाहते हैं हम लोग, तो संविधान अब ज्यादा खतरे में। आप 2014 से पहले का इतिहास उठा करके देखिए, 2014 के बाद का इतिहास उठा करके देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 2014 के पहले का इतिहास ये रहा कि मुजफ्फरनगर में हिंदू मुसलमान के बड़े बड़े दंगे हुए थे। हाँ जी, ठीक है। देखा कांग्रेस। ये संविधान अभी जब से मोदी सरकार आई है, योगी सरकार आई, तब से संविधान खतरे में हुआ है या संविधान पहले भी खतरे में रहा? कांग्रेस के टाइम पे, सपा के टाइम पर, और या दूसरी टीमों के टाइम पर? देखिए, बिल्कुल रहा, लेकिन बदलाव हम जैसा यूथ करेगा, ठीक है, हम जैसे यूथ ही तो बदलाव करेंगे उस चीज को। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं पैदा होते ही राजनीति करने लग जाती, ना मेरा राजनीतिक करियर का कोई वो था लेना देना किसी भी चीज से, सभी को पता है। तो अब हम जैसे लोग आए हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे समझदार यूथ आया हुआ है कि प्रधानमंत्री की जब गाड़ी चलती है 10, 20, 50 गाड़ी आगे चले, 10, 20, 50 पीछे चलती है, तो उस पुल पर प्रधानमंत्री जी की गाड़ी क्यों रोकेगी? जो आगे वाले थे क्या उन्होंने बताया नहीं आगे रोड जाम है? तीसरी बात, जो झंडे वहाँ फहराए गए भारतीय जनता पार्टी के, जो जिंदाबाद के वहाँ नारे लगाए गए, मोदी जी जिंदाबाद, वो बदनाम करने के लिए भी तो हो सकता है। जितना उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में जितने लोग प्रताड़ित हुए, जितने बेरोजगार हुए, और जितने किसानों की हत्याएं हुई, जिन्होंने खुद हत्याएं की, आत्महत्या करी जिन्होंने, और जितने किसानों की शहादतें हुई, और लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, ठीक। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मेरे साथ पूनम पंडित हैं। पूनम, खुलासा हो गया है कि आप कांग्रेसी हो, तो थोड़ा दर्शकों को ये बताओ कि पहले से कांग्रेसी हो या जो अभी जो ये आपने कांग्रेस ज्वाइन की, या लोगों को ये आप दिखावा कर रहे थे, क्या था? नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई भी व्यक्ति मेरा कोई भी ऐसा क्या बोलते हैं रैली या किसी को सपोर्ट ऐसा नहीं दिखा सकता कि मुझे किसी पार्टी के साथ में जोड़ा जा सके। हाँ, मैं किसान आंदोलन में मैंने सपोर्ट किया, और फिर मुझे ज्यादा बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ी। मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने के लिए इतना प्रताड़ित करा गया जिससे कि मुझे कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ी। फिर पूरे देश के लोगों की बात थी, पूरे देश के किसानों की बात थी, महिलाओं की बात थी, इतने सभी, पूरे संविधान हमारा खतरे में है देश का, पूरे संविधान की बात थी। फिर जब हमें लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना किसानों ने प्यार दिया, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि देश के किसान की भीड़ आगे तक उठावे। तो इसलिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया। बाकी मेरे अंदर तो कोई बदलाव नहीं आया है। देखा कांग्रेस। ये संविधान अभी जब से मोदी सरकार आई है, योगी सरकार आई, तब से संविधान खतरे में हुआ है या संविधान पहले भी खतरे में रहा? कांग्रेस के टाइम पे, सपा के टाइम पर, और या दूसरी टीमों के टाइम पर? देखिए, बिल्कुल रहा, लेकिन बदलाव हम जैसा यूथ करेगा, ठीक है, हम जैसे यूथ ही तो बदलाव करेंगे उस चीज को। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं पैदा होते ही राजनीति करने लग जाती, ना मेरा राजनीतिक करियर का कोई वो था लेना देना किसी भी चीज से, सभी को पता है। तो अब हम जैसे लोग आए हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे समझदार यूथ आया हुआ है, तो अब बदलाव चाहते हैं हम लोग, तो संविधान अब ज्यादा खतरे में। आप 2014 से पहले का इतिहास उठा करके देखिए, 2014 के बाद का इतिहास उठा करके देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 2014 के पहले का इतिहास ये रहा कि मुजफ्फरनगर में हिंदू मुसलमान के बड़े बड़े दंगे हुए थे। हाँ जी, ठीक है। हाँ, तो 2000 उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। 2014 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर इतने दंगों को बढ़ावा दिया गया, वो तो लोग समझदार थे। अभी गुड़गांव में हिंदू मुस्लिम को लेकर क्या कर रहे थे ये लोग? अभी 6 दिसंबर को मथुरा में क्या कर रहे थे ये लोग? जो ये ठेकेदार बने फिरते, ये दंगा ही तो फैलाना चाहते थे ना। कितना बड़ा लेवल का दंगा वो भी, जबकि सभी को पता जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा उसे हिंदू भी मानेगा, मुसलमान भी, सिख भी और ईसाई भी। तो ये तो और ज्यादा बड़ा दंगा कर रहे थे। रही बात उत्तर प्रदेश की, ये जो हमारा उत्तर प्रदेश है, 2014 में दंगा हुआ था, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन वो लोग अपनी गलती को मान रहे हैं ना, उन लोगों के बहकावे में आ गए थे। लेकिन जो न्यूज आई थी मुजफ्फरनगर की, इन्होंने वहां से कितना बड़ा इस चीज का फायदा उठाया ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। तो आप वो देखिए कि कितना बड़ा इन्होंने फायदा उठाया, क्या इन्होंने किया हमारे देश में। और जितना उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में जितने लोग प्रताड़ित हुए, जितने बेरोजगार हुए, और जितने किसानों की हत्याएं हुई, जिन्होंने खुद हत्याएं की, आत्महत्या करी जिन्होंने, और जितने किसानों की शहादतें हुई, और लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। अभी जब प्रधानमंत्री मोदी फिरोजपुर गए थे पंजाब में, तब संविधान आपको खतरे में दिखा या नहीं दिखा? देखिए, ईमानदारी से जवाब देना इस बात का। नहीं, बिल्कुल सही बात बोलूंगी। सही बात बोलने के लिए ना मुझे मेरी पार्टी रोक सकती है,
ठीक है, मेरा अधिकार है, ना मुझे मेरे संगठन रोक सकता है सच बोलने से। जैसे मैं पहली बोलती वैसे बोलूंगी। मुख्यमंत्री चन्नी की संवैधानिक ये जिम्मेदारी बनती थी या नहीं कि उनको सुरक्षा देना? अच्छा, एक बात बताइए, बिल्कुल बनती थी। जिम्मेदारी पे प्रधानमंत्री जी की कोई वो नहीं होनी चाहिए, और जो है अच्छे से जांच पड़ताल भी करी जानी चाहिए। डीजीपी भी हटा दिया, ऐसा सुनने में आया। बाकी आप एक बात ईमानदारी से बताइएगा, जब प्रधानमंत्री जी का रूट लगता है तो कितने घंटे पहले, 48 घंटे पहले एसपी जी अपने अंडर ले लेती है उस रूट को, ठीक। दूसरी बात, मुख्यमंत्री भी केंद्र की बात को फॉलो करते हैं, और वो तो फिर भी विपक्ष के मुख्यमंत्री है, तो ये बात आपको नजर नहीं आती। दूसरी बात, मुख्य प्रधानमंत्री की जब गाड़ी चलती है 10, 20, 50 गाड़ी आगे चले, 10, 20, 50 पीछे चलती है, तो उस पुल पर प्रधानमंत्री जी की गाड़ी क्यों रोकेगी? जो आगे वाले थे क्या उन्होंने बताया नहीं आगे रोड जाम है? तीसरी बात, जो झंडे वहां फहराए गए भारतीय जनता पार्टी के, जो जिंदाबाद के वहां नारे लगाए गए, मोदी जी जिंदाबाद, वो बदनाम करने के लिए भी तो हो सकता है, बदनाम करने के लिए भी हो सकता है। अब ये जांच, अब ये आप जांच कीजिए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि कोई जांच में दोषी पाया जाए तो आप उसको छोड़ दीजिए, मैं ये भी नहीं बोलूंगी। जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए अच्छे से, जिसने गलत किया उसके खिलाफ मुकदमा कीजिए। 2022 में सारी इंटेलिजेंस उनकी, सारी की सारी रॉ उनकी, सारा सिस्टम उनका। और कितनी गलत बात है कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं जिंदा लौटा हूँ। किसानों ने तो ना कहा, उन्होंने उनसे भी कहते हैं ना कि वो जिनकी शहादत हो गई किसानों की, वो भी ये बोल रहे हैं आपको कि जी हम आंदोलन में से उल्टे नहीं लौटे। एक बार बता देना देश के प्रधानमंत्री जी। बिल्कुल देखेंगे, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, वो खुद देख लेंगे। चलिए पहले मुद्दे की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आ रहा है, इसमें कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस ने आपको क्या भूमिका दी है? मैं उत्तर प्रदेश में अभी तो पैनलिस्ट हूँ, बाकी जितने भी एमएलए चुनाव लड़ेंगे उनको सपोर्ट करूंगी। और ये हमारी जो बहन है बड़ी प्यारी सी, आप इन्हें सब पहचानते होंगे, ये फरमानी नाज है। इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत की और ये मुझे जन्मदिन विश करने के लिए आई हुई है। ये भूमिका हमारी। अच्छा, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश चुनाव में आपकी पार्टी कितनी सीटें ले आने की उम्मीद रखती है? भैया हम तो 403 ही कहेंगे, जब सीट ही सारी 403 है। अखिलेश यादव क्या करेंगे? अखिलेश यादव रथ चलाएंगे। हाँ, उन्होंने बोला ना कि हम सत्ता में झंडा लहराएंगे, हम झंडा लहराएंगे। योगी जी क्या करेंगे? उन्होंने भी बोला कि भैया हमारा तो 300 के पार जा रहा है। कोई बात नहीं, योगी जी जो अब की बार बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो बेचारे बहुत मेहनत कर करके थक गए, प्रधानमंत्री जी की गाड़ी के पीछे घूम घूम करके परेशान हो गए। अच्छा, तो आपको लगता है कि कांग्रेस मतलब सरकार बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश? अरे बिल्कुल, हमारी तो 403 सीट है, जितनी भारत में सीट है सारी हमारी है, और किसकी है वे? अच्छा, तो ये खरीद के बनाएंगे या लड़के बनाएंगे? क्यों लड़के बनाएंगे? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ सके हम भी। अच्छा, आपने सही बात बोला, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बिल्कुल ठीक है। तानाशाह के खिलाफ, लेकिन बेरोजगारी के खिलाफ, देश के हित में, जवानों के लिए, किसानों के लिए। जब बात आती है कि प्रियंका गांधी को यहाँ नहीं जाने दिया, वहाँ नहीं जाने दिया, ये नहीं, अब बाबा जी उस टाइम पर ड्रामा क्यों होता है? तब भी तो लड़की होती, तब भी तो लड़ सकती है। तो पहुंचे बाबा जी की पुलिस इतनी दुखी हो जा, वीरान हो जा।